अपना संजीवन है, ये अपना संजीवन है, ये अपना संजीवन है। हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी रिमझिम कक्षा 5वीं पाठ क्रमांक 13 स्वामी की दादी इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का पहला भाग पिछली वीडियोस में हमने पढ़ लिया है, वह वीडियो पहले देखो, उसके बाद यह वीडियो देखो ताकि आपको स्वामी की दादी यह पाठ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पिछली वीडियोस में हमने जो पढ़ लिया है उसके बारे में थोड़ा सा दोहराती हूँ। स्वामीनाथन और उसकी दादी में बहुत ही अच्छा गहरा रिश्ता है। जैसे दादी लाड़ प्यार दुलार करती है, वैसे ही स्वामीनाथन की दादी भी स्वामीनाथन का बहुत ही लाड़ प्यार दुलार करती है। रात के समय स्वामीनाथन अपनी दादी के पास गोद में सो रहा है और उस वक्त दादी कुछ कहानियाँ उसे सुना रही है और उस सुनाते सुनाते वो क्या बता रही है कि उनके जो दादाजी थे उनको एमए में जो मेडल मिला था उसका क्या हुआ उसके बारे में वो बता रही है। तो दादी ने वह मेडल किसे दिया था? तो बुआ को दिया था, स्वामीनाथन की बुआ को। तो बुआ ने उस मेडल को गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवाई, इसलिए दादी उसे बोलती है कि वो तो घर की महामूर्ख है जिसने एक मेडल को गलवा कर चूड़ियाँ बनवाई है। इसके आगे हम आज पढ़ने वाले हैं। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ हाँ बोलो। देखो, दादी जो पुरानी बातें बता रही थी, उनके दादाजी की हो या बुआ की हो, वो कहानियाँ सुनकर अभी वो थक गया है, स्वामीनाथन थक गया है। तो बोल रहा है दादी को कि अभी पुरानी जो कहानियाँ हैं वो सुनाना बंद कर दो, तुम्हें तो मैं अब राजम की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो दादी ने भी कहा हाँ बोलो बोलो, उसके बारे में बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच, बड़ा बहादुर लड़का है। देखो, राजम ने किसे मारा था? छोटा था तब शेर को मारा था। असल में ये सही है या नहीं मालूम नहीं है, सच है कि नहीं मालूम नहीं है, फिर भी स्वामीनाथन राजम के बारे में कुछ तो बोल रहा है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक के पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। देखो बच्चों, राजम की कहानी स्वामीनाथन किस तरह बता रहा है कि शेर को किस तरह राजम ने मार दिया। यह कहानी वो दादी को सुना रहा है। दादी भी बहुत उत्साह से कहानी सुन रही है। कैसी शुरू की देखो। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम के पिताजी क्या काम करते थे? वो तो पुलिस थे। तो एक दिन राजम भी जंगल में अपने पिताजी के साथ गया था। अचानक वहाँ पर 2 शेर आए और उन्होंने किस पर हमला किया? उनके पिताजी पर। एक ने हमला किया। देखो आगे क्या होता है। दूसरे ने राजम का पीछा किया। देखो, दूसरे शेर ने राजम का पीछा किया और एक शेर ने किस पर हमला किया? उनके पिताजी पर हमला किया। आगे देखो बच्चों, राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। देखो कहानी कितनी बहुत मज़ेदार उसने बड़ा चढ़ाकर बताई है। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहाँ से उसने गोली मार दी और शेर मर गया। दादी को भी वो पूछ रहा है कि क्या कहानी सुन रही हो या सो गई हो? कहानी तो खत्म हो गई है। दादी क्या जवाब देती है देखो। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन क्या बोलता है देखो। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या उलझल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती हो। दादी ने जब जवाब गलत दिया तो स्वामीनाथन बहुत ही गुस्सा हो गया, क्योंकि दादी का तो ध्यान उसकी कहानी पर नहीं था। इसलिए वो दादी को बोलता है कि तुम तो
उलझुल कल्पना यानी उलझुल बातें यानी विसंगत बातें बोल रही हो, यानी आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं है। क्यों भी उसने बताया है, क्योंकि दादी को राजम बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए तुम उसकी कहानी भी नहीं सुन रही हो। आगे देखो। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उसने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। देखो, दादी ने भी कहा कि हाँ, राजम को मैं पसंद नहीं करती हूँ, ऐसी कुछ बात नहीं है, वो तो बहुत प्यारा लड़का है। दादी ने बहुत विश्वास के साथ कहा। उसने राजम को देखा तक नहीं था, फिर भी उसने कहा कि वो तो बहुत प्यारा लड़का है। स्वामीनाथन बहुत खुश हो गया क्योंकि उसके मित्र की प्रशंसा हो रही थी। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक शंका पैदा हुई कि दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि ये झूठी कहानी बता रहा है। आगे देखो और क्या बताता है स्वामीनाथन अपनी दादी को। दादी बोल रही है, देखो, मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। देखो, जब दादी का उसकी कहानी पर विश्वास नहीं था, तब स्वामीनाथन ने कहा कि आपका तो विश्वास नहीं है, मैं ऐसे ही बड़ा चढ़ाकर कहानी बता रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान नहीं दे रही हूँ। फिर दादी ने विश्वास दिलाया कि मैं आपकी कहानी का एक एक शब्द सुनती हूँ और उस पर मेरा विश्वास भी है। और बहुत मिठास भरे प्यार भरे शब्दों से उसने स्वामीनाथन से कहा। स्वामीनाथन बहुत खुश हो गया। उस पर स्वामीनाथन ने कहा कि लेकिन मैं अभी चेतावनी के तौर पर कह रहा हूँ, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा, यानी कोई भी झूठा बोलेगा उसे मैं गोली मार दूंगा। आगे देखो दादी क्या बताती है। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चों को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। जब स्वामीनाथन ने कहा कि जो भी उसे झूठा कहेगा उसे गोली मार देगा, उसे ज़्यादा समर्थन या मान्यता देने के लिए और ज़्यादा समझाकर कहने के लिए दादी ने उस पर हरिश्चंद्र की कहानी सुनाना शुरू की कि अपने पोते को सत्य रहना बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहिए। इसलिए दादी कौन सी कहानी सुना रही है? हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के एक सत्यवादी राजा कहलाते थे। वो राम के पूर्वज माने जाते थे। उन्होंने अपने देखो वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चों को भी खो दिया था और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। वो कैसे? वो सत्यवादी थे। इसलिए प्राचीन काल में भी बहुत सारे लोग ऐसे ही थे जो अपने वचनों का पालन करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते थे। तो अपने वचनों का पालन करना ही चाहिए। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी। किसने? दादी ने स्वामीनाथन को आधी ही कहानी सुनाई थी। उसी वक्त स्वामीनाथन तो खर्राटे लेने लगा, यानी स्वामीनाथन को नींद आ गई। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, यानी दादी को भी अभी बहुत नींद आ रही थी। दोनों भी सो गए। तो बच्चों, आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। R.K. नारायण इनकी ये कहानी, इनका अनुवाद मस्तराम कपूर इन्होंने किया है। तो बच्चों, यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखना है, समझना है, पाठ का पठन बहुत अच्छी तरह से करना है। इस पाठ में आए हुए संयुक्ताक्षर अपने काफियों में सुंदर हस्ताक्षरों में लिखने हैं। धन्यवाद।